जय हिंद दोस्तों, मैं महेश मेवाड़ा आईवीएस डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम आर्मी जीडी के बारे में। आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी के बारे में। जनरल ड्यूटी में पहले फिजिकल होता है, मेडिकल, देन रिटन होता है। देखते हैं इसकी योग्यता की बात करते हैं कि आर्मी जीडी कौन सा बंदा जो एलिजिबल है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या योग्यता होना चाहिए जो आर्मी जीडी का फॉर्म फिल कर सकता है। तो बात करते हैं, तो पहले तो वो 10th पास होना चाहिए। 10th पास होने के साथ साथ यदि उसने 10th में उसकी जो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज 45% होना चाहिए मिनिमम, और इस सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट में उसको 33 मार्क्स होना चाहिए, और उसको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस या सप्ली नहीं होना चाहिए। यदि ग्रेस या सप्ली है तो वो 10th की एग्जाम के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। दूसरी जो योग्यता होना चाहिए, उसकी उम्र होना चाहिए। उम्र मिनिमम होना चाहिए 17.5 वर्ष और मैक्सिमम होना चाहिए 21 वर्ष। यदि वह 17.5 वर्ष का है तो वह फॉर्म फिल कर सकता है, और यदि उसकी मैक्सिमम उम्र है 21 वर्ष या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो वहां भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। थर्ड की बात आती हाइट। उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। लेकिन ये आर्मी में दे रखते हैं फॉर्म के टाइम पर कि 168 सेंटीमीटर, लेकिन वो जब उनकी रिटर्न हाइट होती है तब उसमें 170 सेंटीमीटर तक लेते हैं, 170 सेंटीमीटर तक लेते हैं। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं, तो उसका मिनिमम जो चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारी योग्यता की बात हो गई। योग्यता होने के बाद फॉर्म फिल हो जाता है। फॉर्म फिल होने के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल 100 मार्क्स का होता है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है उस समय आपको भर्ती के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट होता है। आपको फिजिकल टेस्ट उसमें डेट दे रखते हैं, जिस दिन किसी भी कैंडिडेट का जो तारीख है उसके अनुसार उसको बुलाया जाएगा। उसको बुलाने के बाद उसमें जो टाइम है बुलाने का वो रात की 2 बजे का रहता है। रात की 2 बजे पहले आपको आना होगा। साथ में जब आप इंटर करते हो तब आपको चेक किया जाता है कि आपका एडमिट कार्ड कि हाँ यही कैंडिडेट है जिसने फॉर्म फिल किया था। तो पहले आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं। एडमिट कार्ड के साथ साथ वो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि हाँ वही व्यक्ति है जिन्होंने फॉर्म फिल किया, कहीं अदर दूसरा बंदा तो नहीं आ गया है। एडमिट कार्ड चेक करते हैं, 10th की आपकी मार्कशीट चेक करते हैं। देन उसके बाद आपका इंटर होने के पहले आपकी हाइट मेजर की जाती है। एक गेट रहता है, यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। यदि आपकी 168 सेंटीमीटर नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बाहर करने के बाद जो जिनकी हाइट है उनको अंदर बुला लिया जाता है रनिंग के लिए। रनिंग के लिए वो लोग पहले फाइल बनाते हैं, 50 कैंडिडेट की या 50 बंदों या 60 बंदों की फाइल बनाते हैं। 60 बंदों को बिठाकर वो लगभग मॉर्निंग की सुबह की 4 बजे या 4:30 के बीच में, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 बजे रनिंग शुरू कर रहे हैं या 5 बजे रनिंग शुरू कर रहे हैं। रनिंग शुरू करने के पहले वो फाइल बना देते हो। फिर फाइल को 50 बंदों की फाइल बनाई तो 5 फाइल को उठाकर 200 या 250 या 300 लोगों को एक साथ रनिंग करवाया जाता है। अब रनिंग जो होती है 1600 मीटर की होती है। 400 मीटर का जो राउंड रहेगा, एक राउंड रहेगा, आपको 4 राउंड लगाना रहेगा। इसके अंतर्गत जो रनिंग का जो मार्क्स रहेगा वो 60 मार्क्स की रहती रनिंग। जो आपका जो टाइमिंग है वो 5:45 रहता है, 5 मिनट 45 सेकेंड। इसमें यदि कोई कैंडिडेट 5 मिनट 30 सेकेंड में आ जाता है तो उसको 60 मार्क्स मिलता है। यदि वह 5 मिनट 30 सेकंड में नहीं आता है, यदि वह 5 मिनट 30 सेकंड के बाद अर्थात 5, 5.5 मिनट और 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आता है तो उसको 48 मार्क्स आता है। 2 डिवाइड में रखी है रनिंग। फर्स्ट को 60 मार्क्स से मिलता है और सेकंड को 48 मार्क्स से मिलता है।
जो कैंडिडेट रनिंग पास करता उनको अंदर बिठा लिया जाता है और जो कैंडिडेट रनिंग पास नहीं करता उनको बाहर कर दिया जाता है। अब रनिंग करने के बाद इसमें भी दो ग्रुप बना दिया जाता है। जो 60 मार्क्स से लेकर आया है उसको अलग बिठाते हैं और 48 मार्क्स को वाले को अलग बिठाते हैं। अब 60 मार्क्स से लेकर आया उसकी चेस्ट पर या उसकी बॉडी पर कहीं पे भी 60 मार्क्स की सील लगा दी जाएगी और 48 वाले को भी सील लगा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद सील लगाने के बाद डॉक्यूमेंट्स ये चेक करते हैं कि आपके पास कंप्लीट है या नहीं है। एक बार चेक होता है रनिंग पास होने के बाद, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स सही है, आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है तो आपको लॉन्ग जंप के लिए पहुंचा दिया जाता है। लॉन्ग जंप को मतलब 9 फीट का गड्ढा रहता है, उस गड्ढे को आपको जंप करना रहता है। साथ में एक जिगजैग लाइन रहती है, बैलेंस लाइन रहती है, उस बैलेंस लाइन को आपको चढ़कर पार करना रहता है कि आप बैलेंस बना पा रहे हो शरीर का या नहीं बना पा रहे हो। यदि लॉन्ग जंप और जिगजैग लाइन के लिए यदि आप एक बार गिर जाते हो, एक बार रह जाते हो तो 3 बार चांस मिलता है, 3 बार करके उसको निकाल सकते हो। जिन कैंडिडेट या जिन बंदों ने लॉन्ग जंप या जिगजैग लाइन या बैलेंस लाइन क्लियर की तो उसको फिर आगे पुलअप्स के लिए बुलाया जाता है। पुलअप्स में 40 मार्क्स रहते हैं। ओनली रनिंग में 60 मार्क्स मिलेंगे और पुलअप्स में 40 मार्क्स मिलेंगे और लॉन्ग जंप जिगजैग लाइन इनमें कोई मार्क्स नहीं मिलता है आप लोगों को। इस पुलअप्स में 40 मार्क्स अर्थात 10 आपको पुलअप्स लगाना होगा। 10 पुलअप्स लगाने के बाद एक पुलअप्स 4 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से 6 पुलअप्स लगाया आपने, 6 पुलअप्स लगाया तो आपको 24 मार्क्स मिलेगा। ये पासिंग मार्क्स है। 6 पुलअप्स तो लगाना जरूरी है और मैक्सिमम 10 पुलअप्स लगाया तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। पुलअप्स लगाने के बाद जो पुलअप्स में पास हो गया उनको एक्साइट कर दिया जाता है और यदि कोई फेल हो गया तो बाहर कर दिया जाता है। पुलअप्स के बाद उसकी रिटर्न हाइट होती है। रिटर्न हाइट के लिए बुलाया जाता है। रिटर्न हाइट में वही वहां 170 सेंटीमीटर के लगभग मेजर करते हैं लगभग। उसके बाद वेट मेजर करते हैं। वेट मेजर आपका 50 केजी से अधिक होना चाहिए। यदि आपका वेट 50 केजी भी है तो मान्य नहीं रहेगा। 50 केजी या पॉइंट में भी होगा तो चलेगा, मतलब 50 केजी से अबव होना चाहिए। 51 केजी या 52 केजी कितना भी हो लेकिन 50 से अबव होना चाहिए। यदि आप 50 केजी है तो आपको अंदर ले लिया जाता है। यदि 50 केजी नहीं है जिन कैंडिडेट का उनको बाहर कर दिया जाता है। फिर आता है चेस्ट। आपका चेस्ट मेजर किया जाता है। आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। मिनिमम कितना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। तो यदि आपका मिनिमम 77 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर आपका हो जाता है 82 सेंटीमीटर। चेस्ट मेजर करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स या फिर फॉर्म फिल किया जाता है कि आप सभी इसमें पास हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करवाने के बाद चेक करने के बाद आपको एक दिन बाद उसके मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के एक दिन बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है तो फिर मेडिकल होता है। ओके, हम मेडिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मेडिकल में क्या क्या होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जय हिंद।